गाइस तानिया मित्तल को शो वाले कितना ही लथड़े हैं, लेकिन बीच बीच में खूब हवा भी देते हैं कि बहुत अच्छा खेल रहे हो। तुमसे अच्छा आदमी कहाँ है इस घर में? तुम ही तो सबको गेम समझाओगे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि शो वाले बहुत सपोर्ट करते हैं तानिया मित्तल का जो भी गेम है उसको, लेकिन एक गेम पे तो थूक दिया है, मुद दिया है शो वालों ने। वो था अमाल के साथ लव एंगल दिखाने की। क्लियरली अमाल को घिन आती है तानिया से। कई बार उसने बोला है चेप है वगैरह वगैरह, एकदम डिसइंटरेस्टेड रहता है जब भी तानिया उससे बात करती है। तो मालती और अमाल का देखो लोगों को डाउट था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी ऑडियंस पहले से ही बोल रही थी कि कहीं मालती ही तो अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन अभी जिससे अमाल प्यार करता है वो मालती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो था ही इन लोग के बीच में। अभी देखो कल वाले एपिसोड में ये लोग बात कर ही रहे हैं। मालती बोल रही है बता दो क्या मैं फिर पूरा बता दो मालती, वी आर इंटरेस्टेड, हाईली इंटरेस्टेड। और अमाल की जो हवा निकली है ना उसके बाद वो बोल रहा था मैं तेरे बारे में बुरा नहीं बोल रहा था, शहबाज वैसे बोला है। दिख रहा था साफ साफ कि अमाल डर रहा है कि वो सब बातें यहाँ पे ना हो। बोल रहा था मेरे बारे में बात मत करो ना, मैं तेरे बारे में कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ गंदा बुरा कुछ भी, बाहर की बातें यहाँ क्यों करनी है। साफ पता चल रहा था फट रही है उसकी। और अमाल आपको बहन मानता है? हाँ सर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने भी बोला उसको मैं भी तुम्हें भाई मानती हूँ। चलो उसकी जबान लड़खड़ाई है, मैं भी तुम्हें भाई मानती हूँ, ऐसे बोली है वो लिटरली। जान छूटी, जान छूटी। दोबारा बोलो यही बात। भाई राखी बंधवा देते। कल की हेडलाइन। गौरव बोल रहे दोबारा बोलो। अभिषेक बोलता भाई राखी बंधवा देते और अमाल जो है ना बड़ा ही बहन। ये मुझे ज्यादा फनी लग रहा है। अभी तानिया का रोना नहीं निकला। यही सेम चीज अगर कोई और बोलता तो अमाल और तानिया पागल हो गए होते। तुम लोगों ने नोटिस किया कैसे सलमान बाकी कंटेस्टेंट्स को ये ज्ञान देते हैं तुम लोगों को शो में ये सब नहीं करना है, बच्चे देख रहे हैं, फैमिली देख रही है ये सब शो, तुम लोग ये सब नहीं कर सकते हो, धमकी नहीं दे सकते हो तुम लोग। जुबैर आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान। शहबाज, बसीर, अभिषेक इन लोगों को डांटा गया था इस चीज के लिए। तुम लोगों को गाली नहीं देना है, फरहाना को डांटा गया था इस बात के लिए। बेहुदा बेकार बवासीर ये सब लिखवा के उससे पढ़वा रहे थे, जैसे पता नहीं कितना गंदा बोल दिया है फरहाना ने। गाली में भी काउंट ना करूं मैं उन सब शब्दों को। लेकिन सलमान भाई आजकल खुद बहुत ये सब बोल रहे हैं कि अमाल बहुत ही बहन का ख्याल रखने वाला लड़का है, तुम बहन बन जाओ उसकी। ऐसे बोला है उन्होंने। कौन नहीं समझेगा कि क्या बोलने वाले थे वो पहले। और वो तानिया के नौटंकी से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ जैसे हम सबको चूतिया बनाया, चूतिया वर्ड बोला उन्होंने। सब हंस रहे थे उस टाइम, सलमान खुद बहुत हंसने लगे थे, लेकिन रोका नहीं गया ना। इतना नाटक करती, इतना फेंकती है कि भाई कोई भी अपना आपा खोदेगा और गाली देगा। लेकिन सलमान भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आप ये सब बोल सकते हो क्या? मतलब वीकेंड का वार ही फैमिली और बच्चे नहीं देखते हैं? एक तो मैम मेरे हिसाब से तानिया वो सपेरी है जो काफी मैनिपुलेशंस करती है घर में। और जैसा यहाँ पहले भी लोगों ने बोला कि पहले वो नीलम के साथ करी थी, नीलम को आज तक समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या, तब भी वो अभी भी लगी है। फरहाना नीलम मुंडी हिला रही है, देखो इतनी दोगली है ये नीलम भी। तभी भी नीलम को पता नहीं चला आज तक कि उसके साथ हुआ क्या, उस पर मुंडी हिला रही है वो कि हाँ तानिया ने मैनिपुलेट तो किया है मेरे साथ, जबकि तानिया से बड़ी मैनिपुलेटर ये नीलम है। तानिया एक दो लोग को मैनिपुलेट कर देगी ना, नीलम ने सबको भ्रम में रखा है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। को करने की कोशिश कर रही है। फरहाना थोड़ी सी ज्यादा स्मार्टर है तो वो उसको आ नहीं रही है, पर आएगी एक ना एक दिन, आई एम प्रीटी श्योर। तो आई थिंक इट्स तानिया। इस बार तो बाल भी भीगने दिए आपने। तानिया का वहां पे भी राम 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 चालू हो गया था। बिग बॉस वाले देखते हैं ना मेरी वीडियो, मैं चाहती हूँ तानिया को इस चीज के लिए भी लथेड़ा जाए कि बार बार ये स्पिरिचुअल एंगल क्यों क्रिएट कर देती हो तुम जब तुम्हारी बैंड बजने वाली रहती है। नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। काला हिट, मच्छरों का अंत तुरंत। शहबाज ने इस दिन अच्छा जोक किया था। तानिया कसम से बैंकॉक की वो मसाज वाली नहीं होती है उनके जैसा पहन के घूम रही थी और उसमें बोल रही थी मैं तो इससे भी ज्यादा मेकअप वेकअप करके सोती हूँ। यहाँ पे पूरी दुनिया बात करती है कि रात को जितना फ्री सो सको। यहाँ पे लोग दिन भर भले पोत के घूम रहे हो मेकअप, रात को पोंछ पाछ के सोते हैं और ये पागल ये मेकअप करके सोती है। कुनिका जी से बोल रही थी मैं तो इससे भी ज्यादा सब कुछ करके सोती हूँ, यहाँ पे तो इंतजाम ही नहीं है। क्या हो गया, मंगा लो इंतजाम। क्या इतना मोटा वो मोती वाला हार कोई पहन के सो पाएगा कंफर्टेबली? कसम से जब से तानिया और फरहाना एक साथ हैंग आउट कर रहे हैं तब से ही फरहाना कम अच्छी लगने लगी है लोगों को। भले फरहाना ना माने लेकिन तानिया की बातों से कहीं ना कहीं फरहाना इन्फ्लुएंस होती ही है, क्योंकि देखो कितनी भी लड़ाई हो रही है रिसेंट टाइम्स में, सब में दोनों का दुश्मन सेम ही रहता है, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये तानिया जो चिल्लाना चालू की है ना फरहाना की संगत में चालू की है, और फरहाना जो ये अमाल का गुन गाने लगी है ये तानिया की वजह से हुआ है। बनावटी इंसान गई इसको काटेंगे अभी।
अब इसको मैं कुत्ता बना देंगे। हम लोग डेंजर लोग हैं भाई, इधर क्या बाहर भी पकड़ लेंगे। इसको ज्यादा घमंड है पैसे का। सोच क्या हटा दिया दिल से। मैं तो क्या उल्टा पड़ा है, कौन बोले? नीलम बैठ के बात कर रही है, देखो तानिया के बारे में। ये दोनों अकेले नहीं है, उन लोगों के साथ नीलम बैठी है वहां पे। कुत्ता बना देंगे ये वो बोल रहा है अमाल, और ये बात वो पक्का नीलम जाके तानिया को नहीं बताएगी। नीलम समझ गई है कि अमाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है शो वालों की तरफ से, मैं उसके साइड। देखो तानिया कैसी भी हो, लेकिन कुत्ता बना देंगे, बहुत मारेंगे, बाहर भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब बातें थोड़ा बिलो द बेल्ट ही कहलाती हैं। और तुम लोग कितना ही टैग कर लो सलमान को, एंडेमॉल को, ये लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। तानिया खुद जितनी फरेबी है और जितना हाथ धो के पीछे पड़ी है वो अमाल के, उसके साथ ऐसा होना बिल्कुल सही है। क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब अमाल तानिया के बारे में कुछ बात कर रहा है पीछे पीछे गंदे तरीके से, बहुत बार कर चुका है, ऑलमोस्ट डेली ही करता है। कई बार तानिया को पता लग जाता है, तब भी वो ये बोलती है कि अमाल ना छल कपटी नहीं है, वो बहुत निश्चल है, बहुत साफ दिल का है, उसको समझ में नहीं आता यहाँ पे लोग क्या करते हैं। अमाल तेरे जैसे 100 तानिया को घोल के पी जाएगा ऐसे, और उल्टा तेरे को नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ ये मेरे साथ। पापा रियल स्टेट में है, तो बहुत गरीब नहीं है वो, ठीक ठाक है, वो इतनी है, वो दिखा दी इतना है। तुझे आज तक किसी बात के लिए बोला गया वीकेंड के बाद पे जो तूने नहीं किया हो या तेरी पर्सनालिटी ना हो? कभी किसी ने आके तो रोस्ट किया? नहीं, कभी नहीं। तो एक लड़की को रोस्ट किया जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, हर बार बोला जा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या? अब फाइनली मालती फ्रेम करने लगी है सेंटेंसेस। पहले वो क्या बोलती थी समझ में नहीं आता था, कुछ भी बोलती थी और आधे पे चली जाती थी, और बेवकूफ वगैरह, जब मालती गुस्सा होती थी तो बेवकूफ यही बोलती है वो। और बेवकूफों से याद आया कि नीलम, अब देखो यहाँ पे भी नीलम बैठी हुई थी। देखो एक बात तो है कि तानिया नीलम के बारे में कभी पीठ पीछे, मतलब एक बार भी उसने नीलम के बारे में गंदा नहीं बोला है आज तक। लेकिन तानिया के बारे में जहां कुछ बुरा बात हो रहा हो वहां पे नीलम बैठी रहती है और उसमें हाँ में हाँ मिलाती है हमेशा। और शो वाले फिर भी हमेशा बोलते हैं कि नीलम ही है सीधी, उसको तो पता ही नहीं है कि तानिया उसको मैनिपुलेट कर रही है। नहीं, नीलम तानिया को मैनिपुलेट कर रही है, नीलम पूरे घर को मैनिपुलेट कर रही है। तानिया, why are you such a ज्ञान? बराबर बना। मेरे को पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था। नॉमिनेशन में बोलने का मौका देना, क्योंकि मेरे को अमाल को नॉमिनेट करना है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसका ना ईगो हर्ट हो गया जब अमाल ने बोला जान छूटी। जब सलमान ने बोला ना अमाल आपको बहन मानता है, तब जो तानिया, मेरे को लगा अब रो देगी ये। अगर ये अमाल को नॉमिनेट करती है, अब अगर ये अमाल से लड़ती है लेजिट, ये नहीं कि बाद में जाके फिर से उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और कहानी सुनाने बैठ गए, सब ज्ञान चोदना फिर से अगर चालू की, तब तो भाई थू ही है तानिया पे। लेकिन अगर तानिया अमाल को नॉमिनेट करती है, तब मैं मानूंगी कि अच्छा जो भी बकचोदी कर रही हो, लेकिन अपना गेम तो खेल ही ले रही है ये। तब बहुत ज्यादा सोता था, तो फिर मैंने उसको कहानियां सुनाना चालू किया, जिससे वो अपने जिस भी माया जाल में फंसा है, जो भी उसकी परेशानी है, उससे बाहर निकले। मुझे नहीं पता वो बड़ा आदमी है छोटा आदमी है। ऑडियंस को सुना रही ना, ऑडियंस को सुना रही है, मुझे सुना रही है। तो तुझे क्लैरिटी चाहिए थी, इसलिए बोल रही हूँ, मैं अभी जो बोल सकती हूँ। बात खत्म, जो तू है वो है। सही किया फरहाना ने। फरहाना का यही नेचर अच्छा है कि वो बहुत ब्लंट है। फरहाना को बस एक बार बता दो कि तुम्हारा बाहर हिसाब किताब बहुत तगड़ा चल रहा है, देखो वो ऑनेस्टली खेलने लगेगी, जानबूझ के लड़ाई नहीं करेगी, सही जाएगी। और अभी बात चल रही है कि शायद अरबाज का वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाला है। अरबाज और फरहाना दोस्त है, अरबाज आएगा पक्का, फरहाना को बताएगा। आई वांट टू सी हाउ फरहाना प्लेज आफ्टर दैट। और तानिया की कहानियां इतनी चुतियाप वाली होती हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा हो और तुम उसकी कहानी सुन लो तो भंग भोसड़ा मच जाएगा भेजे में तुम्हारे। और ये यहाँ पे बोल रही है कि मैंने जब से उसको कहानियां सुनानी चालू की है, तब से उसके दिमाग में क्लैरिटी है। क्लैरिटी सपोज इस हफ्ते मैं चली जाती हूँ और तू यहाँ रहती है, तो तुम्हें दुख होगा? नहीं, मजा आएगा। सुन, तू घर जाना, बहुत सारा दबा के वोट करना हम लोग के लिए, पूरा होर्डिंग वोर्डिंग लगाना अपने गाँव इलाके में, हमारा काम। और अच्छा कपड़ा भेजना मेरे लिए, चाहते जल्दी जल्दी खरीद के, ठीक? नीलम मुंह पे बेइज्जती करती है तानिया की हमेशा। लोग बोलते हैं ना कि नीलम के थ्रू तानिया की स्टोरी ऑडियंस तक पहुंचती, नहीं। शुरू में नीलम के थ्रू पहुंच रही थी, लेकिन जैसे नीलम को पता चला कि ये चोटी क्या कर रही है, तब से नीलम भरपूर बेइज्जती करती है तानिया की। तानिया को सबसे बेस्ट रोस्ट नीलम ही करती है। सिर्फ मैं वॉकआउट करती हूँ ना बाथरूम से नहाकर, और नहीं हो टाइम पे, और वो भी 2 ऑप्शन होंगे तो खाऊंगी नहीं, 6 ऑप्शन चाहिए तब खाती हूँ।
इतना गुस्सा, इतना तेज गुस्सा। 2 ऑप्शन में नहीं खाती है ये, 6 ऑप्शन होना चाहिए। मतलब सिर्फ लात और घुसा नहीं, लात, घुसा, कंघी, चार्जर, जो मिले ऐसी 6 चीजें होनी चाहिए जिससे भूत उतरे तानिया मित्तल का, तब वो खाती है। सिर्फ लात घुसा खा के पेट नहीं भरता है उसका। भाई कसम से कोई भी इरिटेट हो जाए, मेरे को माइग्रेन इश्यूज हो गया रहता अगर मैं बिग बॉस में चली गई होती इसके सीजन में, तो इसकी बातें सुन के या तो मैं इसको धो रही होती हर सेकंड। इस साल जो कंटेस्टेंट्स झेल रहे हैं ना तानिया मित्तल को, उन लोगों का पेशेंस लेवल बढ़ने वाला है। मतलब एवरेज जो इंसान होता है उससे 100 टाइम्स ज्यादा पेशेंस लेवल होगा इस सीजन जो बाकी कंटेस्टेंट्स है तानिया मित्तल को छोड़ के उन लोगों का। इतनी बकचोदी सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। शेख को एज अ कंटेस्टेंट देख ही नहीं पा रहे, वो एक ही इंसान से बात कर सकते हैं और कोई बात करे तो मैडम बीच में आ ही जाती है। मतलब देखो कितनी दोगली है। उसी एपिसोड में अशनूर के बारे में इसने जो भी चुतियाप बोला है पीठ पीछे, उस बारे में बात हो रहा है। अशनूर वहां पे बुरा फील कर रही है, कहाँ सॉरी बोलना चाहिए तो वो फिर से अशनूर पे थोप रही थी कुछ। मतलब कितनी नीच है वो, देखो तुम। आ जाओ अभिषेक। आप कहाँ जा रही हैं? आप उधर आइए। हाँ भाई पता है मुझे, तू उसका बदला लेगा, वो तेरा बदला लेगा। तानिया, आपको अभिषेक से इतनी बात करने की मतलब क्यों इच्छा है? मैं भी जानना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अमाल ने मेरे को बहन बोल दिया है तो कोई और तो चाहिए ना मुझे। तानिया अपनी शक्ल देख, वहां पे कोई तेरे साथ रिश्ता नहीं बनाने वाला है, क्योंकि शक्ल खराब हो तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बिहेवियर भी तो तुम्हारा वैसे ही है। जितनी गंदी शक्ल उससे 10 गुना ज्यादा गंदा बिहेवियर। अब मैं नहीं बोलती हूँ किसी के शक्ल वकल के बारे में, जब सामने वाला खुद वैसी हरकतें कर रहा है तो उसको सेम ट्रीटमेंट दो, उसको अपनी भाषा में ही समझ आएगा। सबसे कॉन्वर्सेशन ईशान का स्वेटर आपके लिए काफी नहीं है? अब अभिषेक का प्रोटीन चाहिए, जिम जाना है, वो नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया, लेकिन एकता कपूर ने ये जोक मारा था कि अभिषेक का प्रोटीन चाहिए इनको और सलमान और एकता कपूर घूम के हंसे थे। एक बार एक टास्क हुआ था जहाँ पे लोग नीलम को बोल रहे थे कि तू मत खेल क्योंकि कोई लड़का आएगा बॉल छीनेगा तो गलत जगह पे टच होगा, फिर तेरे को लगेगा कि जानबूझ के किया। तो नीलम बोलती है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे को तब क्या लगा कि नीलम फेयरली गेम खेलना चाह रही है और उसको लगता है, कॉन्फिडेंट एनफ है वो कि वो खेल सकती है, इसीलिए वो ये सब गेम नहीं खेलेगी कि मेरे को गलत छू दिया वगैरह वगैरह। लेकिन लड़कियों के दिमाग में वो होता है थोड़ा कि ये ऐसा टच ऐसा दिखेगा या इससे इतना दूर रहना है या ये सब नहीं कर सकते। लेकिन नीलम थोड़ा ज्यादा चेप होती है शहबाज के साथ, देखा है मैंने। वो लोग एक दूसरे के साथ एकदम गोदी गोदी में बैठे होते हैं, ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं, यहाँ तक हाथ जाता है। मेरे को देख के अनकंफर्टेबल फील होता है, पता नहीं नीलम कैसे कर रही है सब। शहबाज से एकदम मुंह में मुंह डाल के बैठी होती है नीलम और फिर बोलती है कि ये देखो ना अभिषेक और अशनूर हाथ में हाथ रख के बात कर रहे हैं। हाथ में हाथ फिर भी बेटर है उससे जो तू कर रही है बहन। अमाल से बाहर भी दुनिया है। एक सेकेंड, कौन बोल रहा है? फरहाना इतनी बेशरम लगी मेरे को वीकेंड का वार के बाद। वो आके अमाल को बोलती है अब ऐसा लगता है कि मैं और अमाल दोस्त बन सकते हैं। फरहाना का प्रोफाइल 4 लाख से 11 लाख तक, 400K से 1.1 मिलियन तक तब गया जब अमाल ने फरहाना के और उसकी मम्मी के बारे में इतना गंदा कमेंट दिया और उसको शो वालों ने सपोर्ट नहीं किया फरहाना को, तो ऑडियंस ने अपना सपोर्ट दिखाया। लेकिन फरहाना यहाँ खुद भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे इंसान से दोस्ती करना जरूरी है? कल तो बैठ के उससे अपना जोडियक और पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रही थी, अमाल की कहानियां सुन रही थी और वो तानिया को सिखा रही है कि अमाल से बाहर भी दुनिया है। अच्छा, अमाल से बाहर भी दुनिया है तो तुम उस दुनिया में क्यों नहीं हो? तुमको भी तो अमाल ही चाहिए। बोलती है वो भले अमाल के पीठ पीछे कि मुझे अब उससे दोस्ती नहीं करनी है, शो में है हम लोग इसीलिए सबसे बात करना है तो मैं कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ बात करने में और बैठ के कहानियां सुनने में, बात करने में और सिंपैथी दिखाने में, बात करने में और दोस्ती बढ़ाने में फर्क है। तो वो तो ना ही बोले कुछ, मतलब साफ दिख रहा है। ये पता है ये जितने भी कंटेस्टेंट्स अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं सबको पता है कि अमाल एक नंबर का हरामी आदमी है, लेकिन वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अमाल को क्योंकि उनको दिख रहा है शहबाज, नीलम, तानिया, फरहाना, इन लोग को दिख रहा है। और पहले बसीर और जीशान भी, इन लोग को दिखता था कि अमाल को शो वाले बहुत सपोर्ट करते थे तो ये लोग अमाल को सपोर्ट कर रहे हैं। अमाल भले कितना ही गंदा कर ले, इन लोग को क्या लग रहा है कि जब अमाल निकलेगा तो अमाल के तो बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, इन लोग को अमाल बाहर जाके सपोर्ट करेगा, करियर बूस्ट मिलेगा इन लोग
जोक्स ऑन देम। अमाल घर में जब कंटेस्टेंट्स को ऐसा ट्रीट कर रहा है तो बाहर जाके वो कैसा ट्रीट करेगा तुम लोग खुद ही समझ जाओ। खैर दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आज कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इफ यू आर न्यू टू इट, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।